नहीं, कोशिश कीजिए इन चीज़ों को। सेकंड पॉइंट देखिए हमारा आ गया है फेस सेंटर्ड यूनिट। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में क्या होता है, जो कांस्टेंट पार्टिकल होते हैं वो कॉर्नर के ऊपर तो होते ही होते हैं, पर कॉर्नर के साथ फेस के ऊपर भी होते हैं। हर एक फेस के ऊपर होते हैं। देखिए इनको हम क्यूबिक बनाकर समझने की कोशिश करेंगे। क्यूब बनाकर अब देखिए फेस सेंटर्ड यूनिट सेल के अंदर कॉर्नर प्लस फेस, हर एक फेस। कॉर्नर तो हमारे कितने हो गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉर्नर हमारे 8 हैं। अब देखो फेस देखो, फर्स्ट फेस तो हमारा ये वाला हो गया, ये वाला, इसका पॉइंट मैंने यहाँ पर लगा दिया हर एक फेस के बीच में। अब सेकंड फेस देखिए, ये वाला हो गया हमारा, जो ये वाला फेस हो गया है, इसका सेंटर के अंदर ये हो गया है। अब थर्ड फेस देखिए हमारा, ये वाला हो गया ऊपर वाला। फोर्थ फेस हमारा ये वाला हो गया, इधर वाला। फिफ्थ फेस हमारा देखिए ये जो नीचे वाला है, नीचे वाला ले लिया हमने। और सिक्स फेस हमारा हो गया है जो ये वाला बच गया है, जो बिल्कुल लास्ट वाला है, जो ये वाला बच गया है, ये वाला। देखो फर्स्ट, सेकंड उस साइड वाला, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स, टोटल हमारे 6 फेस होते हैं। अब देखो कॉर्नर के लिए तो हमने एटम पर यूनिट सेल निकाल ही लिया था। कॉर्नर टोटल 8 कॉर्नर हैं। एक कॉर्नर के ऊपर कंट्रीब्यूशन होता है 1/8। तो एटम के वो जो कॉर्नर है, कॉर्नर के ऊपर हमें सिर्फ एक ही एटम मिल रहा है। अब फेस के ऊपर देखो, अब जो फेस है, फेस के ऊपर बीच में सेंटर पॉइंट के अंदर जो हमारा एटम है, अब वहाँ पर देखो मान लीजिए ये फेस है, एक फेस, तो एटम इसके बीच में है, तो इसका सिर्फ हाफ पार्ट यूनिट सेल के अंदर आ रहा है। देखो ये हमारा फेस है, फेस के बीच में है, तो हाफ पार्ट ही इनसाइड द यूनिट सेल आ रहा है, हाफ पार्ट तो बाहर है। तो हमारे टोटल फेस कितने हैं, 6 फेस हैं। 1/2 पार्ट ही एक एटम का हमारा यूनिट सेल के अंदर आ रहा है। देखिए यहां पर देखो हाफ ही तो आ रहा है, हाफ तो बाहर हो गया यूनिट सेल से फेस के ऊपर। तो टोटल 6 फेस हैं, 1/2 एक फेस का आ रहा है। तो टोटल मिला के हमारे 3 एटम हमें फेस के ऊपर मिल गए हैं। तो टोटल नंबर ऑफ एटम इन एफसीसी फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर कितने हो गए हैं, टोटल नंबर ऑफ एटम present in फेस सेंटर्ड क्यूबिक के अंदर हो गए हैं। देखो 1 तो हमें कॉर्नर के ऊपर मिला, प्लस 3 हमें फेस के ऊपर मिले, तो टोटल फेस सेंटर्ड क्यूबिक में हमें 4 एटम मिलते हैं। समझने की कोशिश कीजिए, समझ में बिल्कुल आराम से आ जाएगा। अब हम नेक्स्ट कर रहे हैं बॉडी सेंटर्ड यूनिट को। थर्ड पॉइंट हो गया हमारा बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल के अंदर जो कांस्टेंट पार्टिकल या जो एटम होते हैं वो कॉर्नर के ऊपर तो होते ही हैं, कॉर्नर प्लस बॉडी के सेंटर के अंदर भी होता है एक। तो देखिए जो बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल के अंदर जो कांस्टेंट पार्टिकल होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं कॉर्नर के साथ साथ बॉडी के अंदर भी। ठीक है, अब देखिए फिर से हम एक डायग्राम से चीज को समझने की कोशिश करेंगे।
कॉर्नर के ऊपर तो हमारे टोटल 8 हमें मिल रहे हैं, कॉर्नर के ऊपर टोटल 8। एंड देखिए ये पूरा जो क्यूब है उसका सेंटर पॉइंट, सेंटर के अंदर, इसके बीच के अंदर एक हमने ये हमारा एटम हो गया है। अब देखो कॉर्नर के लिए तो हमारा क्या था, टोटल 8 कॉर्नर हैं, एक कॉर्नर के ऊपर 1/8 ही हमारा जो एटम का आ रहा है, तो टोटल कॉर्नर के ऊपर हमें 1 मिल गया। अब देखिए सेंटर के ऊपर, बॉडी का सेंटर, बॉडी के सेंटर, बॉडी का सेंटर ये हो गया, ये पूरा पूरा इसके अंदर है, क्यूब के अंदर पूरा पूरा अंदर है। तो बॉडी के जो सेंटर है एक बॉडी के अंदर, वो हमें मिल गया 1। तो टोटल नंबर ऑफ एटम हो गए हमारे, टोटल नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर हो गए हैं 1 + 1 = 2। अब हमारी लास्ट 4th एंड सेंटर्ड यूनिट सेल, एंड सेंटर्ड यूनिट सेल के अंदर देखिए यहाँ पर जो कांस्टेंट पार्टिकल या जो एटम होते हैं वो कॉर्नर के ऊपर तो प्रेजेंट होते ही होते हैं, कॉर्नर के साथ अपोजिट फेस के ऊपर, अपोजिट फेसेस के ऊपर प्रेजेंट। देखिए यहाँ पर समझिए अपोजिट फेस के ऊपर आ रहा है, तो हम एक बार क्यूब बनाकर समझने की कोशिश करेंगे। देखिए हमने क्यूब बना दिया, तो एंड सेंटर्ड के अंदर कॉर्नर के ऊपर तो है ही है, तो टोटल कॉर्नर हमारे 8 हो गए। अब अपोजिट फेस देखिए हमारा, मान लीजिए मैंने ये फेस ले लिया, अब जो अगर आप इस फेस के ले रहे हो तो इसके अपोजिट कौन सा होगा, ये वाला फेस होगा। या मान लीजिए हमने ये वाला फेस ले लिया, ये वाला फेस ले लिया हमने, इधर वाला ये वाला फेस ले लिया, इसके अपोजिट कौन सा फेस होगा, बिल्कुल अपोजिट ही ये वाला फेस होगा, ये वाला फेस। तो अपोजिट में तो सिर्फ आपको 2 ही फेस मिलेंगे। अब एक फेस के ऊपर कंट्रीब्यूशन कितना होता है एटम का, 1/2, हाफ अंदर होता है हाफ बाहर होता है। तो कॉर्नर के ऊपर देखिए टोटल 8 कॉर्नर और एक एटम का कंट्रीब्यूशन 1/8, तो कॉर्नर के ऊपर आपको 1 एटम मिल जाएगा। अब फेस के ऊपर टोटल देखिए अपोजिट के अंदर सिर्फ आपको 2 ही फेस मिलेंगे, इसके अपोजिट सिर्फ ये है, अगर ये वाला लोगे तो इसके अपोजिट वो ही होगा। तो टोटल फेस आपको 2 मिल रहे हैं, और एक फेस के ऊपर कंट्रीब्यूशन कितना होता है, हमने फेस सेंटर्ड के अंदर देखा था, हाफ एटम तो इनसाइड द यूनिट सेल होता है और हाफ एटम आउटसाइड द यूनिट सेल होता है। तो 1/2 यहाँ पर भी अपोजिट फेस के ऊपर आपको 1 एटम मिल रहा है। तो टोटल जो एटम प्रेजेंट इन एंड सेंटर्ड यूनिट सेल, टोटल एटम आपके कितने हो गए हैं, जो एंड सेंटर्ड के अंदर 1 + 1 = 2। तो ये हमारा आज का टॉपिक था, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक था। यहाँ से आपके जो क्वेश्चन आ जाते हैं कि स्पेस लैटिस क्या होता है, यूनिट सेल क्या होती है, और एमसीक्यू के अंदर एटम पर यूनिट सेल पूछ लेते हैं कि बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल या फेस सेंटर्ड यूनिट सेल के अंदर एटम पर यूनिट कितने होते हैं। थैंक यू।